अब यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टर्न ले रहा है मार्केट, यहाँ से स्टेबल कर रहा है। अब या तो यहाँ से फटना चाहिए, क्योंकि देखो एक और डाइवर्जेंस देखने को मिल गया मैं यहाँ से, तो ये डाइवर्जेंस एक पॉजिटिव साइन है कि मार्केट यहाँ से बड़े टारगेट्स के लिए जा सकता है। ठीक है, बार बार डाइवर्जेंस बन रहा है, तो चांसेस ये रहते हैं यहाँ पे कि अच्छा डाइवर्जेंस बन रहा है और यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, रिवर्स नहीं सॉरी, डायरेक्शन में और जा सकता है। तो लेट्स सी, थोड़ा सा वेट करेंगे हम। ओके, सो फाइनली हमारा पहला टारगेट हिट हो चुका है और बहुत ही बढ़िया तरीके से हुआ यार पहला टारगेट हिट। अब हम स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर देंगे 50 पे और इस कैंडल के नीचे एग्जिट हो गया है। ठीक है ठीक है, तो मेन यही चीज़ है कि यार तुम्हें अगर बड़े टारगेट्स लेने हैं, तुम्हें बड़े टारगेट्स अगर चाहिए तो यार तुम्हें रिस्क करना पड़ेगा ये टारगेट्स को। ये देखो मेरा टारगेट यहाँ तक गया, लेके आया, पहला टारगेट हिट किया, बट उसके बाद रिवर्स कर गया। अगर मैं यहीं पे एग्जिट कर जाता है, पार्शियल पोजीशन में एग्जिट कर जाता और इंस्टेड ऑफ, तो यहाँ पे क्या होता है ना, अगर मैं यहीं पे ही एग्जिट कर जाता या फिर हाफ पोजीशन काट देता है, जो भी काट देता है, तो मैं बड़े टारगेट के लिए होल्ड ही ना कर पाता। ठीक है, तो इसलिए यू हैव टू रिस्क इट फॉर द बिस्किट। अगर तुम्हें रिस्क बड़े टारगेट्स चाहिए तो तुम्हें अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना पड़ेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट लाना पड़ेगा, और जो प्रॉफिट तुम्हें 10 20 25 30 हज़ार रुपये दिख रहा होगा या जो भी दिख रहा होगा प्रॉफिट एक लॉट पे अगर तुम ट्रेड कर रहे हो, तो वो तुम्हें रिस्क करना पड़ेगा ताकि तुम बड़े टारगेट्स के लिए जा सको। यहीं पे अगर तुम पार्शियल एग्जिट कर जाओगे या फिर आधी पोजीशन एग्जिट कर दोगे पहले टारगेट पे, तो नहीं हो सकता यार। अपना नीचे से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेते चलो और बड़े टारगेट्स के लिए एम करना चाहिए हमेशा। बाकी लेट्स सी, हमें शायद अब कॉल में एंट्री मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे अच्छा ही एक्विजिशन हुआ है, मैनिपुलेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है, क्लासिकली बुक एग्जाम्पल है ये। अब यहाँ पे अगर हमें कॉल पे एंट्री मिलती है विद इन 10 मिनट्स तो हम लेंगे, नहीं तो वी आर गोइंग टू क्लोज दिस ट्रेड। मिल गई। कहाँ है कॉल मेरा, कहाँ है कॉल? 25,700। ओके, ये कैंडल जैसे ही क्रॉस करेगा आई एम गोइंग टू गेट इन ऑन दिस ट्रेड। 910, ठीक है, आई एम इन। इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और ये रहेगा टारगेट। ठीक है, सो आई एम इन ऑन दिस ट्रेड और ये चल पड़ा है, एक एग्जिट हो गया है मेरा, एक स्टॉप लॉस हिट हो, स्टॉप लॉस क्या, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हुआ इस पर, और अब दूसरा ट्रेड ट्रिगर हो चुका है। तो लेट्स सी क्या होता है। पोजीशन स्लो है, बहुत स्लो चल रहा है मार्केट, अभी रिवर्सल, ये कॉल की साइड जब जाता है ना मार्केट, जब उठ रहा होता है तो बहुत स्लोली 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 टुकुर 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 करके उठता है। मैंने तो बताया था ना, मैं तो कुछ भी नहीं देखता यार। मैं जैसे अभी तो मैंने लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो इस साइड मैंने फ्यूचर्स का चार्ट खोला हुआ है, मेरी इधर वाली स्क्रीन में कॉल पुट का चार्ट खोला है, बट मैं जनरली क्या करता हूँ, इस साइड कॉल का, इस साइड खोला कॉल का चार्ट, इस साइड मैंने खोला पुट का चार्ट। यहाँ पे निफ्टी टाइप करोगे और निफ्टी का ये वाला ऑप्शन चूज़ करोगे, ऑप्शंस का चार्ट वो खुल जाएगा। इसे कहते हैं हम ऑप्शंस, ऑप्शन के प्रीमियम्स कहते हैं, सारे ऑप्शन प्रीमियम है, 25,600 25,700। तो ये स्ट्राइक प्राइस है एक तरह से, कि क्या कहते हैं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, जैसे निफ्टी चल रहा है अभी 25,693, तो मैं ये वाला कॉल सेलेक्ट कर लिया है, कॉल सेलेक्टेड है ऑलरेडी, और 25,700 25,650 का पुट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने वेट किया कब हमें बाइंग सिग्नल मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे आज हमें कोई बाइंग सिग्नल नहीं मिला है। कौन सा वाला पोजीशन था, 25,700, 700 की पुट थी मेरी। ठीक है, इस पे हमें कोई आज सिग्नल मिला नहीं बाइंग, बट यहाँ पे हमें सिग्नल मिला, तो मैं यहाँ पे एंटर कर गया था। मैं अपनी पोजीशंस दिखाऊं तो देखो ये पोजीशन चल रही है, यहाँ मैं एंटर कर गया था 10:14 पे। ठीक है, 910 क्वांटिटी से, और कुछ ऐसा चल रहा है पोजीशन मेरी अभी। और बस हाँ, ये यार सिंपल है कि जहाँ मेरे को बाय मिला मैंने बाय कर लिया। 10:14 पे, सॉरी 9:14 नहीं, 10:14 पे बाय किया मैंने। हाँ 10:14 पे 135, हाँ 135 136 के अराउंड में एंटर करा, और अभी बस पोजीशन चल रही है मेरी। ये ऑप्शन बाइंग का सेटअप है। ठीक है, और जो तुम कह रहे थे कि हेजिंग वाला कैसे करते हैं, हेजिंग वाला मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। ठीक है, ये आर्ली पे गया मैं, और यहाँ पे सिंपली बाइंग और सेलिंग का ऑप्शन देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे को बाय मिला, तो मैं यहाँ पे
टारगेट जो होगा मेरा उसका प्रीमियम मैं शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे 25,000, जैसे अभी का बताता हूँ अभी क्या चल रहा है यहाँ पे, अभी आज का पोजीशन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है मेरा मेरा भाई मैंने यहाँ देखा 500 पॉइंट्स का मेरा टारगेट रहता है जनरली, ठीक है। एक सेकेंड यार, पोजीशन क्या चल रही है मेरी। तो मैं उस दिन क्या करता हूँ ना, जब मेरे को ट्रेड लेना, जब मैं जैसे नया ट्रेड मिला तो मैंने यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को ये गैप अप हो गया, बहुत बड़ा गैप अप, तो एंट्री तो कायदे से मेरी अगर गैप ना होता तो यहाँ पे हो जाती, बट मेरी एंट्री अब यहाँ पे हुई है, तो मैं यहाँ पे इस लेवल का वेट नहीं करूँगा, यहीं पे ही एंटर कर जाऊँगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या था 25,600 था, ठीक है। तो मैं 500 पॉइंट्स का ऊपर का, अगर मैं क्या कहते हैं निफ्टी पे लॉन्ग हूँ तो मैं पुट को शॉर्ट करूँगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे खोल लेते हैं निफ्टी पे मैं लॉन्ग हूँ तो मैं पुट का प्रीमियम शॉर्ट करूँगा 500 पॉइंट्स अंदर, 26,200 का प्रीमियम शॉर्ट करूँगा मैं, 26,200 का पुट, ये वाला पुट शॉर्ट करूँगा और इसी को ही मैं हेज करूँगा, एक पुट बाय करके, एक पुट शॉर्ट किया और दूसरा ही पुट मैं बाय कर लूँगा, ठीक है। ऐसे मेरा जनरली स्टॉप लॉस रहता है 150 पॉइंट्स का, तो 25,500 की पुट मैं बाय कर लूँगा यहाँ पे, 25,500 की पुट, अभी मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, 25,500 की पुट को मैं लॉन्ग कर दूंगा यहाँ से, ठीक है। अगर हम देखें 1 घंटे का टाइम फ्रेम, यहाँ पे भी 1 घंटे का टाइम फ्रेम, तो हमें एंट्री कहाँ मिली है, हमने शॉर्ट किया है भाई मार्केट ओपन पे, यहाँ पे ये ओपन हुई है और हमने इसी को ही लॉन्ग किया है 1 आवर, ये यहाँ पे इसको हमने लॉन्ग किया, इसको हमने शॉर्ट किया। जैसे अब होता गया ना भाई, होना देख रहे हो ना, मैं चैट नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे होता गया है ना, मैंने मार्केट अगर मेरे डायरेक्शन में जाएगी तो मेरे को इसका 500 पॉइंट्स का वो मिलेगा, ठीक है। ये क्योंकि ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन 25,500, ये तो ज़ीरो हो जाएगा, ये तो मुझे 100% पता है ज़ीरो हो जाएगा। बट ये वाला जो प्रीमियम होगा ना, ये जितना मेरे मार्केट डायरेक्शन में जाएगी, ऊपर उठेगी जितना मार्केट, उतना मेरे को इसमें प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। और मेरा एंड ऑफ द डे गोल क्या है कि भाई मेरा इसका प्रॉफिट, ये अभी 38 चल रहा होगा इसमें प्रॉफिट, ठीक है, इसके लॉस से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जो कि अभी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ टाइम थीटा डिके है, ये थीटा डिके है, ठीक है। तुम कह रहे थे ना थीटा डिके होता है ऑप्शंस में, ये होता है थीटा डिके। जब ऑप्शन बायर का जो लॉस होता है ना, वो होता है थीटा डिके, क्योंकि देखो होने को ये पुट है, दोनों पुट है, पर यहाँ पे देखो ये डीप इन द मनी पुट है, जो इन द मनी होता है ऑप्शन का प्रीमियम, वो हल्के डीके ना के बराबर करता है, बट जो एट द मनी या आउट ऑफ द मनी होता है वो डीके करता है। ये आउट ऑफ द मनी था क्योंकि हमने 150 पॉइंट्स OTM जाके लॉन्ग किया है यहाँ पे, ठीक है, और 500 पॉइंट्स अंदर जाके शॉर्ट किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड हो, बट ये स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन है, बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत अच्छे से काम करती है। जैसे अभी तो मार्केट इनएफिशिएंट है, काफ़ी ज़्यादा गैप्स है इसमें, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है, काफ़ी ज़्यादा वो है, बट यहीं पे तुम देखोगे ना, ये जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लॉन्ग का वो मिला और यहीं से स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो स्टॉप लॉस ये 186 पॉइंट्स का नहीं होगा, ये मुश्किल से 50 पॉइंट्स का होगा। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, जब मार्केट मेरे डायरेक्शन से अपोजिट जाएगी, जो मैंने पुट बाय किया होगा उसका प्रीमियम भी बढ़ेगा, सेम डे का ही है, क्योंकि ये इसमें सेम डे में टाइम वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा नहीं घटेगी, और जो कॉल का प्रीमियम होगा, जो पुट का प्रीमियम होगा, जो मैंने शॉर्ट किया होगा, वो भी उसी लेवल का बढ़ेगा, ठीक है। और पर यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे जैसे ये है, ठीक है, ये हेज पोजीशन है मेरी, अगर ये वाली पोजीशन मैंने ली थी, कौन सी ली थी मैं दिखाता हूँ, कौन सी ली थी मेरी, वो कहाँ है जर्नल, 26/12 का मेरा लास्ट ट्रेड है जर्नल में, 23/12 का, बल्कि चलो मैं 23/12 का ट्रेड दिखाता हूँ। ये मेरी ट्रेडिंग जर्नल है, ठीक है, 23/12 का मैंने मार्क किया, उसके बाद मैं मार्क करना भूल जाता हूँ या जो भी होता है, ठीक है। यहाँ पे मेरा 99 का लॉस हो, जो लॉस हो रहा है मेरा, देखो सबसे बड़ा लॉस होता है मेरा ये 107 पॉइंट्स का, बट जब मेरा प्रॉफिट हुआ 223, 313, 362, ये सब प्रॉफिट हो रहा है मेरा। क्यों? क्योंकि जो प्रीमियम होगा
वो दोनों ज़ीरो होने हैं, ठीक है। मैंने क्या देखा, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला ट्रेड देखें हम, जो डेट है 27 अक्टूबर का ट्रेड है, ठीक है। टाइम जो था 11 बज रहे थे, स्पॉट था उस टाइम पे 26,050 रुपये का। जो मेन प्रीमियम था, जो मेन प्रीमियम मैंने शॉर्ट किया वो किया 26,050 का था, तो मेन प्रीमियम मैंने शॉर्ट किया 26,500 की पुट, ठीक है। 26,500 की पुट शॉर्ट करिए, मतलब मैं यहाँ पे लॉन्ग गया हूँ, ठीक है। एंट्री प्राइस था मेरा 455, 400 से 500 के बीच का वो देखता हूँ मैं। और मेरे हेज जो है, हेज है 25,850 का हेज। ये देखो 26,050 है, तो इसने 150 पॉइंट्स आउट OTM जाके मैंने शॉर्ट कर दिया। एंट्री प्राइस थी 393, जो कि ये तो जीरो होना ही होना है। यहाँ पे देखो ये हेज, ये या तो जीरो होगा या फिर यहाँ पे मेरा प्रॉफिट दिखेगा। ये हेज है जो मेरा, इसमें आप प्रॉफिट दिखा थोड़ा सा, और यहाँ पे थोड़ा सा लॉस दिखा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कलरफुल करके दिखाता हूँ मैं आपको। कलर कहाँ से भरता है इसमें, हाँ ये है मेरा मेन हेज, ठीक है। इसमें मेरे को लॉस दिखा और यहाँ पे मेरा वो लॉस कवर हो गया। कैसे? क्योंकि ऐसी ऑप्शंस काम करते हैं, क्योंकि ये मैंने बाय किया, ये मैंने शेल किया, ये वाला मैंने बाय किया है, ठीक है। उसको हेज करने के लिए दोनों पुट है, दोनों के दोनों पुट है, बट एक मैंने सेल किया और उसी का वो मैंने बाय कर लिया है, ठीक है। ताकि मेरा स्टॉप लॉस में अगर मार्केट जाए तो ये एट द मनी आ जाए और ये वैसे मूव करे जैसे वो वाला मूव करेगा, ठीक है। बहुत थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग होगा, बट जैसे जैसे समझोगे, अरे यार मेरी पोजीशन क्या चल रही है, अबे ये तो साला कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। एक सेकंड भाई, यहाँ पे वो लगा देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे। यार एक सेकंड, ही शायद मेरे को एग्जिट करा देगा। ऐसे ही अब देखते हैं दूसरे उसका ट्रेड को, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये शॉर्ट किया है, ठीक है। इसको मैंने शॉर्ट किया है जब प्रीमियम था, स्पॉट चार्ट चल रहा था 25,863 सॉरी, और मैंने प्रीमियम शॉर्ट किया 500 मनी इन द मनी, 500 पॉइंट्स इन द मनी, 25,500 की कॉल, जो कि 452 था। और मैंने लॉन्ग किया एंट्री प्राइस, हाँ, और मैंने लॉन्ग किया 26,150 की पुट, ठीक है, जिसका प्रीमियम था 104, ठीक है। और ये यहाँ इस पर भी लॉस हो गया मेरा, ठीक है। ये 3 दिन लॉस हुआ मेरा 3 ट्रेड्स में। फिर उसके बाद एक ट्रेड में प्रॉफिट हो गया मेरा। जो मेरा हेज था, ये क्योंकि ऑप्शन ये क्योंकि एक्सपायरी शायद उस दिन पास में होगी, 450 का वो था, और यू गेट द पॉइंट, ठीक है। जो मेन एग्जिट हुआ मेरा 450 से ही ये पहुंच गया 97, ये मैंने शॉर्ट किया तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया। और जो हेज था मेरा 40 का, ये ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस किया तो मेरा वो प्रॉफिट में आ जाएगा, ठीक है। ये 223 का प्रॉफिट हो गया इसमें। कैसे? जो मेरा मेन पोजीशन था, मेन एंट्री थी 441 पे थी, इसको मैंने शॉर्ट किया था, ये मैंने एग्जिट किया 161 पे, पर जो 57 वाला हेज था वो ज़ीरो हो गया मेरा। इसको तो मैं ज़ीरो मान के ही चलता हूँ, अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो ये ज़ीरो होगा, और अगर जो भी है, ठीक है, समझ गए। अरे यार एक सेकेंड यार, पता नहीं मैं सही से समझा पाया या नहीं समझा पाया भाई, बट ऐसे काम करता है दोनों, मतलब तुम एक ही तरफ दोनों बाय कर रहे हो। एग्जिट हो गया मेरा, ठीक है। स्टॉप लॉस बच गया आज। ये हफ्ता बेकार जा रहा है। एक बात होती है, जब मैं मंडे को मेरा बेकार जाए ना तो पूरा हफ्ता ही छूट जाता है। ठीक है, आई एम आउट ऑफ दिस ट्रेड। ठीक है, तो ये होती है सिंपली हेजिंग। हेजिंग मतलब कि तुमने अगर लॉन्ग जाना है तो उसी को ही वो कर दिया। अब एक तरह का होता है आयर कॉन्डोर, जैसे नॉन डायरेक्शनल हेजिंग जैसे कहते हैं हम, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल हेजिंग समझना, इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ सब कुछ। तो होती क्या है नॉन डायरेक्शनल हेजिंग, जैसे तुम्हें लग रहा है कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा, ठीक है, तो तुम क्या करोगे, एट द मनी के कॉल और पुट को शॉर्ट कर दोगे। एट द मनी का कॉल और पुट दोनों शॉर्ट कर दिए तुमने, ठीक है। 25,700 चल रहा है, तो 25,700 का कॉल भी शॉर्ट कर दिया। कहाँ है 25,700? जनरली ये तब होता है जब तुम मार्केट में वो होते हो, क्या कहते हैं, न्यूट्रल हो जाते हो। 25,650 की कॉल भी शॉर्ट कर दी, 25,650 की पुट भी शॉर्ट कर दी। जैसे मार्केट में बहुत बड़ा मूव आ जाता है ना, तो उसके बाद जनरली क्या होता है, देखा जाता है कि
मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो तुमने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपनिंग हुई और यहाँ पे शॉर्ट कर दिया इसको भी और इसको भी, तो दोनों कॉल और पुट दोनों लॉस में है। क्यों? क्योंकि ये थीटा वैल्यू तुम्हारी डिके हुई है, ठीक है। अभी तुम्हें इस कॉल में ही प्रॉफिट दिखेगा और पुट में ही प्रॉफिट दिखेगा, ठीक है। 118 पॉइंट्स का कॉल में प्रॉफिट, 59 पॉइंट्स का पुट में प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट ही साइडवेज है, ठीक है। और इसको हेज करने के लिए क्या करते हो? इसको हेज करने के लिए तुमने 150-200 पॉइंट्स ऊपर का कॉल बाय कर लिया, 150-200 पॉइंट्स नीचे का पुट बाय कर लिया, ठीक है। जनरली जितने का प्रीमियम होता है उतने का वो करते हैं, जैसे ठीक है 285 का है, यहाँ पे 200 का है, तो 150 पॉइंट्स के आसपास का अच्छा रहेगा कि भाई 150 पॉइंट्स अगर मार्केट उठी तो तुम्हें एक तो कॉल का चार्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है, प्लस जो तुम्हें पुट का लॉस होगा वो तुम्हें उसमें दिखने लग जाएगा प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये मिनिमल लॉस, और अगर मार्केट साइडवेज रहती है तो तुम्हें प्रॉफिट दिखता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये वाला है, ये रेंज है, यहाँ पे दिखेगा, बट लॉस कहाँ दिखेगा भाई? लॉस दिखेगा ये गैप अप्स में, बड़े बड़े जो गैप्स हुए होंगे ना, इस दिन लंका लगती है लोगों की, ठीक है। इस दिन सबकी लंका लगती है, इस दिन कोई प्रॉफिटेबल नहीं होता सिवाय उसके जिसने कॉल लॉन्ग करी हो, ठीक है, कॉल बायर हो। और कॉल बायर बहुत कम प्रॉफिटेबल होता है, बहुत कम, ठीक है। तो ये होती है हेजिंग यार, सिंपल कि भाई तुमने एक बाई किया और उसी का वो सेल कर दिया, जैसे यूरो यूएसडी बाई किया, जीबी यूएसडी सेल कर दिया, अगर फॉरेक्स के टर्म्स में बोले तो, ठीक है। वो हेज हो गई तुम्हारी पोजीशन। क्यों? क्योंकि भाई दोनों के मूवमेंट सेम होते हैं। तुमने एक डायरेक्शन पकड़ा कि यार इसमें स्ट्रेंथ है ज़्यादा, तो उसको तुमने अपने डायरेक्शन में लिया और दूसरे को ही वो कर दिया। और एक तरह से हेजिंग ये भी होती है कि भाई क्या कहते हैं, हेजिंग नहीं होती, ये आर्बिट्राज कहते हैं इसको, कि भाई निफ्टी का अभी का प्रीमियम लॉन्ग किया, अगले महीने का प्रीमियम शॉर्ट कर दिया, या गोल्ड को तुमने फिजिकली बाय कर लिया और फ्यूचर्स में सेल कर दिया, तो जो भी फ्यूचर्स का प्रीमियम होगा वो तुम्हें प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो सिल्वर का प्राइस चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सिल्वर तो मार्केट में लेने जाओगे तो सिल्वर है 380 के आसपास, 350-380 के आसपास चल रहा है सिल्वर। बट यहीं पे ही अगर हम फ्यूचर्स देखें क्या चल रहा है, 240 चल रहा है। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, इसको शॉर्ट कर दिया और फिजिकली बाय कर लिया, तो इसमें जो नीचे गिरता रहेगा वो तुम्हारा प्रॉफिट होता रहेगा, और फिजिकली जो तुमने बाय किया हुआ है वो तुमने बाय किया हुआ है, ठीक है, उसको बेच दोगे तुम बाद में आके, तो ये प्रीमियम जो होगा वो तुम्हारा बैलेंस हो जाएगा। किसी भी तरीके से हो सकता है, तुम आर्बिट्राज कर सकते हो। कहाँ गया? कॉल में ट्रेड तो नहीं मिला, पर चलो 10:30, जैसे भाई 10:30 हो चुके हैं, तो अब मैं नई पोजीशन में ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। आज मेरा एक स्टॉप लॉस सेट हो गया है और अब मैं दोबारा ट्रेड नहीं लूँगा। तो इस तरीके का तुम्हें डिसिप्लिन चाहिए होता है। अगर तुम जैसे तुम्हारा है सेटअप, तुम्हारा सेटअप बढ़िया था, जो महीने में एक ही ट्रेड मिलता है ना, उसके हिसाब से अगर तुम उस डिसिप्लिन से कर सकते हो। इंडिकेटर वाला भाई इंडिकेटर वाला बताया तो यार, जैसे अभी कहाँ मेरे को ट्रेड मिला था, कॉल में ट्रेड मिला था शायद ना, हाँ ये यहाँ पे मेरे को बाय मिला, भाई ने बाय कर लिया था ये वाला, मैंने आपको पोजीशन में दिखाई थी, इसमें मेरा स्टॉप लॉस सेट हो गया था आज, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस सेट हो गया था, है ना। और मेरा पहला टारगेट, मैं अपना इंडिकेटर का अपना सिस्टम बताता हूँ कैसे ट्रेड करता हूँ मैं, ठीक है। मेरे को यहाँ पे मिला ट्रेड, ठीक है। मेरा पहला टारगेट, स्टॉप लॉस होता है मेरा 10 से लेके 15 पॉइंट्स के बीच का होता है, ठीक है। जो कैंडल्स हो रही होती है मैं अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, ठीक है। नहीं तो ये इंडिकेटर अपने आप तुम्हें स्टॉप लॉस देता है कैलकुलेट करके, वॉलेटिलिटी के हिसाब से, ATR की कैलकुलेशन के हिसाब से देता है, एवरेज टू रेंज की। और टारगेट में पहला लगाता हूँ 30 पॉइंट्स का, 30 पॉइंट्स का मैं स्टॉप उसको छेड़ता भी नहीं, अभी 30 पॉइंट्स नहीं हुए थे तो मैंने स्टॉप लॉस को छेड़ा भी नहीं कहीं,
कहीं भी नहीं छेड़ा, ठीक है। और क्या कहते हैं, जहाँ मेरे को सेल मिला मैंने वहाँ सेल कर दिया, ठीक है। और पहला पॉइंट, मेरा पहला टारगेट होता है ना 30 पॉइंट्स का। फिर 30 पॉइंट्स पहुँच जाता है जब, तो मैं स्टॉप लॉस लेता हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट या 1-2 पॉइंट्स का, और टारगेट रख देता हूँ भाई 50 पॉइंट्स का, ठीक है। टारगेट रख दिया 50 पॉइंट्स का, स्टॉप लॉस लिया मैं कॉस्ट टू कॉस्ट। फिर मार्केट जनरली सुबह सुबह क्या करता है ना, मार्केट एक डायरेक्शन में जाता ही जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ का देखो तो मार्केट ये एक डायरेक्शन में गया पुट की साइड, बट मेरे को यहाँ पे एंट्री मिली नहीं क्योंकि कल मेरा ट्रेड ट्रिगर था कल का ही, ठीक है। बट यस, अगर मैं स्कैल्पर का देखता तो स्कैल्पर ने मेरे को यहाँ पे एंट्री दे दी थी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। अभी लाइव में प्रीवियस जाओगे तो मैंने एंट्री का वो दिया भी था, क्योंकि एक डाइवर्जेंस था, SMT डाइवर्जेंस ही कहते हैं ICT टर्म्स में। पर इसमें डाइवर्जेंस क्या था, डाइवर्जेंस बताता हूँ क्या था। डाइवर्जेंस था भाई, कहाँ पे एंट्री थी, ये एंट्री थी, इंडेक्स फ्यूचर जो थे ना वो, हाँ वो यहाँ पे कहीं पे डाइवर्जेंस दिखा रहे थे कि भाई ऑप्शंस कुछ और कह रहा था और प्रीमियम कुछ और कह रहा था। प्रीमियम उठना चाह रहा था, बट ये है ऑप्शंस का प्रीमियम उठना चाह रहा था, बट इंडेक्स फ्यूचर्स जो है वो अभी उतनी तेज़ी से नहीं उठ रहा था। तो इंडेक्स ने ऑप्शंस ने जैसे ही ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे एक बाइंग का सेटअप बन गया था बढ़िया, जो कि पहला टारगेट तक गया, 30 पॉइंट्स तक गया मेरे। फिर उसके बाद यहाँ से रिवर्सल आ गया, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट वो ले आया था स्टॉप लॉस, और वो हो गया था, ठीक है। मैंने ट्रेड लिया नहीं था, बस ऐसे ही बताया था। भाई आप जैसे मार्केट में आए सुबह सुबह, मार्केट में आते ही आपने एक साइड कॉल का चार्ट खोल दिया एक स्क्रीन में, या एक साइड, और एक साइड खोल लिया पुट का चार्ट, ठीक है। एक साइड खोल लिया पुट का चार्ट, ये कॉल हो गई, ये पुट हो गई, ठीक है। और बस उसके बाद हमें वेट करना है कि कब बाइंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें बाइंग का सिग्नल मिल गया, ये बाइंग सिग्नल मिला हमें, तो उसकी क्रॉसिंग पे हम ट्रेड करेंगे, उस कैंडल के ब्रेकआउट पे, ठीक है। ये कैंडल है, जनरली यहाँ पे 3 और 2 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा काम करता है सुबह सुबह। 1 मिनट में बहुत हौच पौच होती है, और मैं पर्सनली 2 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, बट 2 और 3 मिनट बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाया 10 to 15 पॉइंट्स का, और भाई टारगेट लगा दिया। पहला टारगेट हुआ हमारा 30 पॉइंट्स का, ठीक है। 30 पॉइंट्स का पहला टारगेट हुआ। अब मैं अपना प्रोसेस बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ। सुबह सुबह आया, एक साइड कॉल एक साइड पुट, उसके बाद ये, ठीक है। उसके बाद अपना स्टॉप लॉस लगा दी यहाँ पे सिस्टम पे कि 10 पॉइंट्स का लगाना है, 10 पॉइंट्स का। कैंडल्स को देख के कि वॉलेटिलिटी कितनी है, या फिर सिस्टम के हिसाब से लगा दिया 15 पॉइंट्स का। 15 पॉइंट से ज़्यादा का मैं स्टॉप लॉस नहीं लेता, क्योंकि एक्सपीरियंस है कि भाई 15 पॉइंट से ज़्यादा चला गया तो वो रिवर्सल ही आता है ना। जैसे यहाँ पे हमें एंट्री मिल गई, पर 10:30 हो चुके, 10:30 बजे क्या तो ट्रेड ही लेना हमें, है ना, क्योंकि सुबह सुबह का मोमेंटम कैच करना है। 10:30 से लेके 12 बजे तक बहुत वॉलेटिलिटी रहती है। 12 बजे के बाद फिर से एक डायरेक्शन पकड़ना शुरू करता है। तो अगर तुम दोपहर को ट्रेड करते हो तो 1 बजे से लेके 3:30 बजे तक ट्रेड कर सकते हो। अच्छा टाइम होता है वो भी, एक डायरेक्शन पकड़ लेता है, क्योंकि मार्केट जैसे यूरो मार्केट्स ओपन होती है वो अच्छा ट्रेड पकड़ लेता है। बस सुबह सुबह का मोमेंटम बेस्ट रहता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग भी खाली होता है, और उसके बाद मोमेंटम भी होता है मार्केट में, बहुत अच्छा मोमेंटम होता है। तो जैसे पिछले 10-12 दिनों से तो मेरे सारे टारगेट्स हिट हो रहे थे, तो मैं भी घबरा गया था कि इतने टारगेट्स हिट होने नहीं चाहिए, ठीक है। तो बट ये सब 2 दिन से स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, तो ठीक है। जब स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो मतलब मार्केट अब थोड़ी स्टेबल हो रही है, और फिर से लूजिंग स्ट्रीक आ गई। अब विनिंग स्ट्रीक भी आएगी अब थोड़ी देर में, क्योंकि जब एक बार 8-10 दिन की स्ट्रीक जब चल जाती है ना, तो भाई फिर आता है 2-4 दिन का थोड़ा सेटबैक आता है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था प्रोसेस की, जैसे मार्केट में आए सुबह सुबह, एक साइड कॉल एक साइड पुट, इंडिकेटर्स ऑन किए, सिर्फ एक इंडिकेटर है भाई, एल्गो, GQ एल्गो, ये है ये वाला। ये अपने आप तुम्हें बाइंग और सेलिंग का ऑप्शन चार्ट वो देता है सिग्नल, ठीक है। कैंडल देता है, कैंडल ट्रिगर कैंडल होती है, ट्रिगर कैंडल के ब्रेकआउट पे हमें एंटर करना होता है। ट्रिगर कैंडल तुम्हें पहली बार चल जाएगी कौन सी है, तुम अपना रेडी हुए कि हाँ यार अब मुझे इस कैंडल के ब्रेकआउट पे एंटर करना है, ठीक है। जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट होगा
तो आप एंटर कर जाओगे, ठीक है। और पहला टारगेट मैंने बताया 30 पॉइंट्स का तो रखना ही रखना है, ठीक है। पहला टारगेट हिट हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट वो ले आए। या तो पहले टारगेट में मैं पर्सनली पार्सल्स बुक नहीं करता, उसमें बिलीव नहीं करता पार्सल्स बुक करने पे। मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ले आता हूँ और 50 पॉइंट्स के टारगेट का वेट करता हूँ, ठीक है। 50 पॉइंट्स का टारगेट होता है, मैं पूरी पोजीशन क्लोज कर देता हूँ। या कभी कभी ऐसा होता है मैं आधी पोजीशन क्लोज करता हूँ, बट जनरली मैं पूरी पोजीशन क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मार्केट में एक साइड का मूव आता है जो 50 पॉइंट्स के बाद रिवर्सल आ जाता है। हाँ, तो ये होता है भाई, सिंपल है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं देखना होता। जहाँ एंट्री मिली वहाँ आँख बंद करके एंटर कर दो, क्योंकि भाई हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड भी सिंपल है, हमारा टाइम भी सिंपल है। हम उसी टाइम में घुस रहे हैं जब भाई मार्केट में मोमेंटम होगा तो एक डायरेक्शन में घुसेगा, और हम जैसे ये डायरेक्शन पकड़ रहा था मार्केट, ठीक है, हम यहीं पे घुस गए। यहाँ पे नहीं घुसने की कोशिश करी, हम पिन पॉइंट एंट्री नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे कहीं भी नहीं चाहिए हमें एंट्री, हमें दिमाग अपना लगाना ही नहीं है। हमें यहाँ पे सिग्नल मिला और हमने बाइंग कर ली, ठीक है। हमें सिग्नल नहीं मिला था सुबह से तो हमने बैठे रहे, 10-15 पे हमें सिग्नल मिला और 10-10:30 बजे तक हम बैठेंगे। 10:30 बजे तक कोई सिग्नल नहीं था तो दैट मीन्स नो ट्रेडिंग डे। तो ये हमें सिग्नल मिला है 10:40 पे, हमें ट्रेड लेना ही नहीं है। 10:30 से पहले में जो सिग्नल लेगा उसी पे ही ट्रेड लेना है। यार अभी स्टार्ट करने के लिए मैं बताऊँ क्या, एटलीस्ट ऑप्शन बाइंग के लिए 50K तो चाहिए ही चाहिए, है ना। 50,000 से 1 लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए यार, सीखने के लिए। वो सोच के चलो तुम एग्जीक्यूशन सीख रहे हो, उसमें ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है। एक लॉट पे करने को तुम एक लॉट बाय कर सकते हो भाई, शायद 6,000 निफ्टी का एक लॉट कितने का हो गया, हाँ 7,000 में तुम बाय कर सकते हो एक लॉट, ठीक है। बट 7,000 में जो एक लॉट का वो होगा 65 इंटू 15, मैक्सिमम तुम्हारा लॉस होगा 1,000 का लॉस होगा, और जो टीपी होगा वो 3,500 का टीपी होगा, ठीक है। उसमें सब कुछ कट कटा के तुम्हारे अगर प्रॉफिट होता है तो तुम्हारे पास आएंगे 3,300 रुपये कुछ आएंगे, 200 रुपये कुछ चार्जेस चलाया था। बहुत लुटेरी है हमारी सरकार। और 10,000 में तुम शुरू कर सकते हो, बट 10,000 में तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट बहुत गड़बड़ जाएगा, क्योंकि तुम लगा लो 10% रिस्क कर रहे हो 1,000 रुपये, ठीक है। अगर तुम यही 1 लाख से शुरू करते हो और एक लॉट पे ट्रेड करते हो, अपना हल्के हल्के करके मोमेंटम ट्रेड करते हो, तो करते हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं 14 लॉट ट्रेड करता हूँ और मैं एनी टाइम 10 लाख रुपए रखता हूँ अपने अकाउंट में। भले ही मेरे को चाहिए होता है 14 लॉट ट्रेड करने के लिए कितने चाहिए होता है, मेरे को चाहिए होता है हार्डली 1 लाख रुपए चाहिए होता है शायद, 910 क्वान्टिटी ट्रेड करने के लिए। हाँ 1 लाख रुपए चाहिए होता है मेरे को ट्रेड करने के लिए, 1 से 1.5 के बीच में, 14 अपनी क्वान्टिटी के हिसाब से, क्योंकि मैं 14 लॉट्स ट्रेड करता हूँ, है ना। और बट तुम्हारा रिस्क अभी तुम जब स्टार्ट करोगे तो 1 लॉट से करोगे, हल्के हल्के करके बढ़ाओगे उस लॉट को। मैंने भी जब शुरू किया तो 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 5 लॉट, 6 लॉट, अब मैं 14 लॉट पे आया हूँ इस सिस्टम पे, 1.5 साल से ट्रेड करने में, ठीक है। क्योंकि वो मेरी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से मेरी साइकोलॉजी अभी भी मुझे पता है। बट जब वही है, जब प्रॉफिट बड़ा दिख रहा होता है या लॉस बड़ा दिख रहा होता है तो वो थोड़ी सी फटती है, ठीक है। मैं रिस्क करता हूँ भाई 10 से 15 हज़ार रुपये रिस्क करता हूँ एक ट्रेड में, 10 से 15 हज़ार रुपये रिस्क करता हूँ। और टारगेट रहता है मेरा 43,000 का, 43 to 45,000 का। 40 कभी 42 होता है, कभी 43 होता है, कभी 45 होता है एक ट्रेड में। वो क्योंकि मेरी एंट्री गड़बड़ होती है, कभी किसी में परफेक्शन नहीं होता ना कुछ भी। 10 से 15 हज़ार के बीच में रिस्क होता है मेरा, और 40 to 45,000 का मेरा टारगेट होता है। देखना यार, मैंने प्लेलिस्ट अपलोड करी तो ही है। अभी 2 दिन से लॉस हो रहा है, तो 2 दिन से लॉस दिख रहा होगा तुम्हें। कहाँ है कंटेंट? हाँ ये देखो यार, मैंने अपलोड करा हुआ है सब कुछ, हर एक चीज़ अपलोड करी हुई है। 1 2 3 4 5 6 डे 1 से करा हुआ है। तो उसमें देखना, मैंने टारगेट रखा हुआ है भाई 30 पॉइंट्स का पहला। उसके बाद मैं क्या कहते हैं, हाँ तो तुमने वो चीज़ नोटिस करी होगी कि भाई मेरा पहला टारगेट 30 का होता है, उसके बाद मैं स्टॉप लॉस अपना कॉस्ट टू कॉस्ट ले आता हूँ, फिर मैं 50 के टारगेट का वेट करता हूँ, 50 के बाद मैं क्लोज कर देता हूँ, ट्रेड क्लोज कर देता हूँ। और मैक्सिमम 2 ट्रेड्स लेता हूँ मैं। अगर तीसरा मेरे को लगा, मतलब अंदर से आ गया चुल, तो मैं लेता हूँ, नहीं तो 2 ट्रेड्स में मैं शांत हो जाता हूँ।
और एक प्रॉफिट हो गया तो मैं दूसरा रिस्क कर लेता हूँ, दूसरा ट्रेड रिस्क कर लेता हूँ अगर वो प्राइस एक्शन सपोर्ट करता है तो। क्योंकि सुबह सुबह जनरली ये होता है कि एक डायरेक्शन में जाता है मार्केट, जनरली होता है। क्योंकि अगर हम देखें तो भाई सुबह सुबह जैसे ये मार्केट गिरा, या तो गिरता है, सुबह सुबह गिरता है, ये देखो ये चॉप कर रहा, तो इस दिन हमारे स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे। ये चॉप करा तो एक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, फिर दूसरा टारगेट हिट हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे दोनों टारगेट हिट हुए होंगे। तो ऐसे ही चलता है, सुबह सुबह का एक डायरेक्शन सही रहता है यार। ज़्यादा मैंने क्या बोला, ज़्यादा खिचड़ी पकाओगे तो नहीं होगा, ज़्यादा खिचड़ी पकानी नहीं है। आर एस आई इतनी सुबह सुबह कुछ बताता ही नहीं यार। क्योंकि नया इंडियन मार्केट्स का क्या है ना, नया दिन नई शुरुआत है, ठीक है। गोल्ड का तो चलो प्रीवियस डे का वो लेवल रिस्पेक्ट करता है, बट अगर तुम इंडियन मार्केट्स देखो तो यार प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर जा रही ऊपर जा रही ऊपर जा रही, पर यहाँ पे ऐसा क्या हुआ, रिवर्स करके थोड़ा सा सप्लाई जोन ज़रूर था, गैप फिल हुआ। बट आर एस आई यहाँ पे कुछ नहीं कहेगा, ठीक है। ओवर सोल्ड ओवर बॉट या जो भी है,